Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen presentation of integers or represent the integers on number line. In today's video we are going to see the topic addition of integers. तो दो integers ले लें अगर हम लोग तो उसका addition हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो उसकी जो मेथड है वो आज हम लोग देखेंगे थ्रू नंबर लाइन एंड ऑल्सो थ्रू नॉर्मल मेथड. सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेम खेलते हैं. तो गेम में हम लोग क्या करेंगे, एक 25 जैसे हम लोगों ने स्ट्रिप्स लिए थे नंबर स्ट्रिप, सेम वैसे ही नंबर स्ट्रिप हम लोग अगेन ले लेंगे. पॉजिटिव साइड जो है वो +25 तक के स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे +25 तक के नंबर लिखेंगे इस साइड यानी कि राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड पे हम लोग जो है वो -25 तक के नंबर्स जो है वो स्ट्रिप पे राइट डाउन करेंगे. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक 2 डाइस. हम लोगों को 2 डाइस जो है वो ले लेने हैं, जिससे हम लोग जो है वो स्नैक एंड लेडर या तो फिर लूडो ऐसे गेम्स जो खेलते हैं, आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो है वो हम लोग डाइस जो है डाई जो है वो हम लोगों के पास होती है. तो इस तरह की 2 डाइस जो है हम लोगों को ले लेने हैं. अब एक जो डाइस है उसके ऊपर हम लोगों के पास 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं. दूसरा जो डाइस है उसको हम लोगों को क्या करना है, मार्क विथ 3 प्लस साइंस एंड 3 माइनस साइन. तो टोटल जो डाई है उसके टोटल 6 साइड्स होती है. तो उस 6 साइड में से 3 साइड जो है हम लोग प्लस ले लेते हैं एंड 3 साइड जो है हम लोग माइनस ले लेते हैं. इस तरह से हम लोग जो है वो सिंबलाइज कर लेते हैं. अब गेम स्टार्ट करते हैं. प्लेयर्स विल कीप डिफरेंट कलर्ड बटन्स और प्लास्टिक काउंटर्स, या फिर आप लोग जो है वो कोई भी कुकीज़ या कुछ ले सकते हैं जिससे हम लोग जो है वो गेम कंटिन्यू कर सकते हैं. जो मूवर्स हैं जिससे हम लोग नंबर्स जो है यहाँ पे अगर दोनों मूवर्स रखते हैं तो इस साइड मूव करेंगे इस साइड मूव करेंगे, तो उसके लिए आप लोग जो है वो डिफरेंट कलर के बटन्स ले लीजिए, काउंटर्स ले लीजिए, कुछ भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं. एट द 0 पोजिशन ऑन द नंबर स्ट्रिप, यहाँ बीच में हम लोग जो है वो 0 पोजिशन पे वो रखेंगे. नेक्स्ट, in each throw the player has to see what she has obtained on the 2 dice. एवरी टाइम जो है हम लोग डायस जो है वो प्ले करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, एंड वो थ्रो करने के बाद हम लोगों को दोनों डाइस पे देखना होगा. एक डाई पे जो है वो नंबर आएगा एंड दूसरे डाई पे जो है वो शाइन आएगी, या प्लस आएगी या माइनस आएगी. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. तो ये जो डायस थ्रो किया गया है ये दोनों, तो यहाँ पे नंबर 3 आया है एंड साइन जो आई है वो है माइनस, यानी कि जिस खिलाड़ी का इस तरह से डायस जो है वो गिरा हुआ मिलेगा तो हम लोगों को इसको किस तरह से कंसिडर करेंगे, -3. अब दूसरी बार अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5 है, नंबर वाला जो डायस है उसमें 5 है, एंड दूसरा वाला जो डाई है उस पर हम लोगों के पास साइन जो है वो हम लोगों को मिलते हैं प्लस, यानी कि इसको हम लोग कंसिडर करेंगे +5. इस तरह से हम लोग जो है वो डाइस थ्रो करना है. तो आप लोगों को समझ में आएगा हम लोग किस तरह से ये जो डाइस है वो थ्रो करेंगे. अब डाइस थ्रो करने के बाद सपोज एक जो प्लेयर है उसका आया माइनस साइन एंड 3, तो उसको जो है अपना मूवर्स जो है या फिर अपना प्लास्टिक काउंटर जो है वो इस यहाँ पे लेके -3 पे पुट करना होगा. दूसरा अगर हम लोगों के पास मिलता है तो उसका जो अगर हम लोगों को +5 मिलता है तो वो जो है वो 0 से उठा करके बटन जो है या फिर प्लास्टिक काउंटर जो है वो यहाँ पे पुट करेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, whenever a player gets the plus sign she has to move in the forward direction. फॉरवर्ड यानी कि इस साइड वाली डायरेक्शन. एंड जब हम लोग जो है वो पॉजिटिव हासिल करते हैं या फिर प्लस साइन जो है हम लोगों के पास साइन वाला जो डाई है उसके ऊपर प्लस साइन जो आती है, तो हम लोग जो है फॉरवर्ड साइड मूव करेंगे. एंड अगेन हम लोगों के पास नेगेटिव साइन आती है तो हम लोग जो है वो
टूवर्ड्स साइड्स जो है वो मूव करेंगे। And if she get minus sign, then she has to move in the backward direction towards -25। प्लस आता है तो हम लोगों को +25 की ओर जाना होगा, एंड माइनस साइन आती है तो हम लोगों को -25 की ओर जाना होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो गेम खेल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो एडिशन एंड दो इंटीजर्स का एडिशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए यू एड व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आज तक जो हम लोगों ने एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी किया, न्यूमेरिकल नंबर्स या फिर नंबर्स पे जो भी अरिथमेटिक प्रोसेस की, तो हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स ही लिए, +3 +2 2 + 3 5 2 + 7 9, तो इस तरह से ही हम लोगों ने नंबर्स लिए। तो वो तो हम लोगों के पास सेम आएगी। पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन हम लोग डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर्स करेंगे। यू ऑल्सो एड व्हेन यू हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप लोगों के पास दो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, सपोज कि -2 एंड -1, तो भी आप लोग जो है वो एडिशन ही करेंगे। लेकिन एडिशन किस तरह से, साइन जो है सिंपली हम लोगों को एडिशन करना होगा। सो 2 + 1 3, सो 2 + 1 3, एंड साइन जो है वो आएगी जो नंबर लार्ज है उसकी। यहाँ पे दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस है, यानी कि साइन जो है वो हम लोगों को मिलते हैं -3। 2 + 1 3, एंड द साइन will give you -3। Now add one positive integer with one negative integer। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं एंड एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों का सम हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास है -4 + 3। तो हम लोग किस तरह से इसका एडिशन करते हैं, 4 + 4 जो है वो माइनस है एंड 3 जो है वो प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो 4 में से हम लोग 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड साइन जो है वो हम लोग लिखेंगे लार्ज नंबर की। सो 4 में से 3 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है आंसर 1। अब साइन जो है वो हम लोगों के पास आएगी लार्ज नंबर की। यहाँ पे लार्ज नंबर कौन सा है, 4 और 3 में से 4, सिर्फ नंबर विदाउट साइन। तो विदाउट साइन अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो 4 और 3 हम लोगों के पास है। अब 4 और 3 में से लार्ज वाला नंबर जो है वो है 4। तो हम लोग जो है वो -4 + 3 करते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है -1, एंड +4 -3, तो उसके लिए भी सेम रूल। 4 में से हम लोग जो है वो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक पॉजिटिव हो एंड एक नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में से नेगेटिव हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड साइन जो है वो ऑलवेज लार्ज नंबर की हम लोगों के पास आएगी। सो 4 - 3 1, एंड दोनों में से लार्ज नंबर जो है वो है 4, यानी कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 4 - 3 1, एंड साइन इज पॉजिटिव। अब ये जो एक्टिविटी है, ये जो रूल है वो आप लोगों को एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है, तो वो एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 डिफरेंट कलर्ड बटन्स लाइक वाइट एंड ब्लैक। आप लोग क्या कीजिए, 2 डिफरेंट कलर के बटन्स जो हैं वो ले लीजिए, जैसे कि वाइट एंड ब्लैक। लेट अस डिनोट 1 वाइट बटन बाय +1 एंड 1 ब्लैक बटन बाय -1। एक बटन जो है इसको हम लोग ले लेते हैं ब्लैक वाला, एंड इस एक बटन जो है एक टाइप जो है हम लोग लेते हैं वाइट कलर की। सो बेसिकली हम लोगों के पास जो है वो 2 टाइप्स के बटन्स जो हैं वो हो जाते हैं। अब वाइट बटन है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे +1, यानी कि एक वाइट बटन की वैल्यू है +1, एंड 1 ब्लैक बटन बाय -1। एक ब्लैक बटन जो है इसकी वैल्यू हम लोगों के पास होगी -1। अब a pair of white button +1 and 1 black button -1 will denote 0। +1 and -1 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 1 - 1 यानी कि 0।
will denote 0. It means 1 plus minus 1 is equals to 0. आप लोग यहाँ पे टेबल जो है उसमें दिया गया है, तो ये जो है वाइट बटन +5, ब्लैक बटन -3, 1 2 3 बटन हैं इसलिए -3. अगेन हम लोगों के पास यहाँ पे अगर देखें सो 3 बटन्स प्लस 2 बटन्स, तो +3 + 2 यानी कि 3 + 2 टोटल 5 बटन्स, 1 2 3 4 एंड 5. सो 3 + 2 का हम लोग एडिशन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है +5. अगेन सेम हम लोग जो है वो ब्लैक बटन्स ले लेते हैं, तो ब्लैक बटन अगर हम लोग लें तो 2 ब्लैक बटन्स प्लस 1 ब्लैक बटन, तो टोटल हम लोगों के पास हो जाते हैं 3 ब्लैक बटन्स. सो -2 प्लस -1, -2 प्लस -1 इज इक्वल्स टू -3. अगेन हम लोग लेते हैं +4 यानी कि 4 वाइट बटन्स एंड 1 अगेन वाइट बटन. सो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आएगा, +4 प्लस +1 यानी कि +5. सारे के सारे बटन्स जो हैं वो वाइट मिलते हैं. अगेन ब्लैक बटन अगर हम लोग लेते हैं सो ब्लैक बटन को हम लोगों ने डिनोट किया है -3 से, सो माइनस से, सो -4 बटन्स, ब्लैक बटन से 4 यानी कि -4 प्लस -2. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 बटन्स हम लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन कौन से वाले, माइनस वाले, यानी कि ब्लैक वाले 6 बटन्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे. सो ब्लैक वाले बटन को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस से, सो यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा -6. अगेन हम लोग क्या करते हैं, तो एक बटन जो है वो वाइट ले लेते हैं. यहाँ पे हम लोगों के पास है -4 एंड +3, तो -4 यानी कि ब्लैक बटन जो है वो हम लोग 4 ले लेते हैं. सो 4 ब्लैक बटन्स हम लोगों ने ले लिए, +3 यानी कि 3 जो बटन है वो हम लोग वाइट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास 3 जो है वो वाइट बटन्स हो जाते हैं. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग जो है वो एडिशन करते हैं. तो एडिशन करते हैं अगर हम लोग, सो पैरिंग कर लेते हैं, तो ये जो है वो 0 हो जाता है. क्यों, क्योंकि +1 एंड -1 वाइट बटन प्लस ब्लैक बटन, इट विल गिव यू 0. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वाइट बटन एंड ब्लैक बटन, इट विल गिव यू 0. तो उस तरह से हम लोग जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को 3 पैर जो है वो 0 मिल जाते हैं, एक ही बटन जो है वो हम लोगों के पास ब्लैक वाला बचता है, तो उसका जो आंसर है वो आता है -1. सेम वे यहाँ पे भी. सो इससे हम लोगों के पास जनरलाइज रूल जो है वो मिलता है, व्हेन यू ऐड यू हैव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर. आपके पास अगर 1 पॉजिटिव इंटीजर हो यानी कि 1 प्लस वाला नंबर हो, एंड 1 नेगेटिव इंटीजर हो यानी कि 1 जो है वो माइनस वाला नंबर हो, यू मस्ट सब्ट्रैक्ट. आप लोगों को उस टाइम पे सब्ट्रैक्शन करना होगा, बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. Ignoring the signs of the number decided which is bigger. तो यहाँ पे हम लोग के पास साइन जो है वो बिगर नंबर की, बिगर इंटीजर की आएगी, यानी कि जो बड़ा वाला इंटीजर है उसकी आएगी. लेकिन इग्नोरिंग द साइंस ऑफ द नंबर्स डिसाइड व्हेन इज विच इज़ बिगर. तो हम लोगों को कौन सा वाला नंबर जो है वो बड़ा वाला है, कौन सा वाला नंबर जो है वो बिगर है, उसको डिसाइड करने के लिए उस टाइम पे हम लोग जो है वो साइन अवॉइड करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था -4 एंड +3 हैं, लेकिन कौन सा वाला लार्ज नंबर है वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ 4 एंड 3 ही कंसिडर किया था. तो 4 एंड 3 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 4 बड़ा वाला नंबर है वो हो जाता है. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. तो ये जो टॉपिक है इंटीजर्स का नंबर लाइन पे एडिशन जो है वो हम लोग किस तरह से करते हैं. कलर्ड बटन हर टाइम पे हम लोग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, कितने सारे हम लोग कलर्ड बटन पे कलेक्ट करेंगे. तो उस टाइम पे एडिशन के लिए हम लोग जाते हैं नंबर लाइंस की ओर. सो नंबर लाइंस के लिए एडिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले आप लोगों के पास जो एग्जाम्पल दिया गया है वो देखते हैं। लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 and 5 जो है उन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 जो है वो देख लेते हैं कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो 3 and 5 जो हैं, तो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 की ओर जंप करना। 3 and 5 स्टार्टिंग हम लोग 0 से करेंगे एंड जितने स्टेप्स जो हैं यहाँ पे हम लोगों के पास दिए गए उतने स्टेप हम लोग जंप करेंगे। सो अगेन 3 and 5 जो हैं, तो सबसे पहले 3 हैं, तो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड 3 स्टेप्स जो है वो हम लोग जंप करते हैं। 0 देन 1 2 एंड 3। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं नंबर लाइन पे 3 पे। अब 5 का एडिशन करना है 3 में, तो अगेन हम लोग जो है वो 5 स्टेप्स जंप करते हैं। सो 3, अब 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स हम लोगों ने जंप किए। तो हम लोगों को जो आंसर है वो मिलता है 8। हम लोग पहुंचते हैं 8 पे, यानी कि 3 and 5 का एडिशन करते हैं तो आंसर जो है हम लोगों को मिलता है 8। अब अगर हम लोग एडिशन करते हैं -3 and -5 का, जब यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग जो है वो जंप करेंगे लेकिन लेफ्ट साइड पे। पहले जो पॉजिटिव था दोनों नंबर्स, इसलिए हम लोग जो है वो जंप कर रहे थे राइट साइड पे। यहाँ पे हम लोग जंप करेंगे लेफ्ट साइड पे। सो -3 and -5, तो पहले हम लोग जो है -3 स्टेप्स जंप करेंगे, 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं -3 पे। अब यहाँ से अगेन हम लोग जो है वो जंप करते हैं -5 स्टेप्स। सो 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स जो है वो हम लोग जंप करते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुँचते हैं -8 पे, यानी कि -3 एंड -5 का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है -8। अब अगेन आप लोगों के पास एक पॉजिटिव नंबर हो एंड एक नेगेटिव नंबर हो, तो उसका एडिशन आप लोग नंबर लाइन के थ्रू किस तरह से करेंगे तो वो देखते हैं। +5 एंड -3, तो एक जो है वो पॉजिटिव नंबर है, दूसरा जो है वो नेगेटिव नंबर है। सो पहले +5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 स्टेप्स जो है वो जंप करेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स हम लोगों ने जंप किए, तो हम लोग पहुंचते हैं 5 पे। अब -3 यानी कि 3 स्टेप्स जो हैं वो हम लोगों को रिटर्न जंप करने होंगे। पॉजिटिव हो तो हम लोग जंप करते हैं राइट साइड पे, एंड नेगेटिव नंबर हो तो हम लोग जंप करते हैं लेफ्ट साइड पे। सो +5 यहाँ पे हम लोग पहुँचे। अब -3 हैं, सो हम लोग जो है वो जंप करते हैं लेफ्ट साइड, यानी कि इस साइड। सो 1 2 एंड 3, तो हम लोग फाइनली पहुँचते हैं 2 पे। सो +5 एंड -3 इनका अगर हम लोगों को एडिशन करना हो तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 2। सेम एज अगेन हम लोगों के पास अगर दोनों नंबर्स जो हैं उसमें एक नंबर जो है वो माइनस हो एंड दूसरा वाला प्लस हो, यहाँ पे प्लस एंड माइनस था, नेक्स्ट में माइनस एंड प्लस होगा। तो हम लोगों के पास सबसे पहले है -5। अब -5 यानी कि हम लोग जंप करेंगे लेफ्ट साइड पे। सो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं 5 स्टेप्स, तो हम लोग पहुँचते हैं -5 पे। अब +3 है, यानी कि 3 स्टेप्स हम लोगों को राइट साइड पे मूव करना होगा। सो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं -2 पे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं। अब सेम एज हम लोगों के पास एग्जाम्पल है। अब फाइनल में हम लोगों के पास क्या है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम्स ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में जो है अगेन इंटीजर ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग इंटीजर्स आता है, जो उन दोनों इंटीजर्स के सम का एडिशन आता है, वो ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर, वो ऑलवेज बड़ा ही होगा। ये बेसिकली हम लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन करके रखिए। व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम्स लेस देन द गिवन इंटीजर।
अब नेगेटिव इंटीजर में हम लोग जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज जो इंटीजर दिया गया है उससे छोटा ही आएगा। अब अगेन हम लोगों के पास एक ऐसी कंडीशन हो कि हम लोग जो है वो +3 एंड -3 को ऐड करते हैं, 3 एंड -3 को, तो उसके लिए हम लोगों के पास नंबर लाइन में क्या करना होगा, तो 3 जो हैं स्टेप्स हम लोग मूव करते हैं राइट साइड पे, पहले +3 है इसलिए। अब उसमें ऐड करते हैं हम लोग -3, यानी कि 3 स्टेप्स जो अगेन हम लोगों को चलना होगा लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे अगेन हम लोग जो है वो 0 पे पहुँच जाएंगे, या जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो इस टाइप के जो नंबर है, जिन नंबर्स का एडिशन जो है वो 0 आता है, तो उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के लिए 3 and -3, 2 and -2, when added to each other given the sum is 0। जो सम है वो हम लोगों के पास 0 मिलता है, यानी कि इफ़ वी एड 2 इंटीजर्स एंड द रिजल्टिंग सम इज 0 देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो है वो डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स की। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। 4 ज़्यादा हो -1 से, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नंबर लाइन की ओर। तो नंबर लाइन पे हम लोगों के पास -1 यहाँ पे है। अब उससे 4 ज़्यादा हो, यानी कि +4। सो 4 स्टेप्स जो है वो हम लोग मूव करते हैं। सो 1 2 3 एंड 4, तो हम लोग पहुँचते हैं +3 पे। तो रिजल्टिंग जो आंसर है 4 मोर देन -1 इज द रिजल्ट इज 3। नेक्स्ट है 5 लेस देन 3। 5 लेस देन 3, 3 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे है, उससे 5 लेस देन 3 यानी कि 5 कम। सो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। सो रिजल्टिंग इज -2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरो से अच्छे से हम लोगों को दिखाया गया है। पहले हम लोग 3 पे थे, अब -5 स्टेप्स जो है वो लेस हैं, 5 स्टेप्स जो है वो लेस हैं, यानी कि हम लोग चलेंगे लेफ्ट साइड की ओर। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो आंसर है वो मिलता है। सेम वे में आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है 6.2, उसके क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के हैं, तो वो अगेन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। एंड एग्जाम्पल 4, 5 and 6 it is also you can do। फाइंड द सम ऑफ -9 + 4 + -6 + 3। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, -9 -6 + 4 + 3, इस तरह से ये जो है हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब 9 and 6, तो 9 and 6 यानी कि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे एंड साइन जो है वो लार्ज नंबर की आएंगी। सो 9 + 6 15, 15 जो है साइन जो है वो आएगी माइनस। अब 4 + 3 यानी कि 7, सो -15 + 7 इट विल गिव यू -8। तो उस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशंस भी हैं कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 6.2 इज योर होमवर्क। थैंक यू।